क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सबसे पहले तो ये बताते हैं 30, हमने क्या बोला 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, इसीलिए होपलेस हो जाता आदमी। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, मैंने ये 5वां क्यों दिया? तो यार ये 6 चैप्टर में ना एनसीईआरटी ने थोड़ा बहुत घपला किया है। क्यों किया है वो एनसीईआरटी वाले जाने, बड़ा बहुत मिसप्रिंट है, बहुत सब कुछ है। पिछली वाली जो 2-3 साल पहले बुक आई थी, किसी में ये वाला ऑप्शन दे दिया था, -1 से 1 भी था उसमें। तो हम लोग पढ़ते हैं केवल और केवल नॉलेज के लिए, तो ये भी बता देंगे अगर ये आ जाए बोर्ड में तो क्या इसके आंसर में फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, चलो जी। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ये बताओ किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब पहले तो ये जान लो क्यों मैं कह रहा हूँ ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इकलौता एक ऐसा क्वेश्चन है अभी तक जितने हमने ट्राई किए हैं कि जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शन भी है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है। ये सबसे बड़ी समस्या है इसके साथ, क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, उसमें क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है। यही मुझे पता था, यही दिक्कत होगी। चलो बस अब शांत हो जाना। तो देखो अब ये जो क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन भी है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है। तो एक बात सुनो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो डोमेन्स होते हैं वो एंगल्स होते हैं। जैसे साइन एक्स है तो वहाँ एक्स की जगह आप एंगल पुट करोगे, लेकिन अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वहाँ पे एक्स की जगह आप कोई नंबर पुट करोगे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है सर, और बहुत ही देसी तरीके से आपको समझाएंगे इसको। आ जाओ जी, सबसे पहले करो डेरिवेटिव, वो तो करना ही करना है। 100x⁻99 और प्लस cos x और 1 का 0। अब एक बच्चा बोले सर इसको रख दो 0 के बराबर। सही बात है, रख दो 0 के बराबर। x के कितने आंसर आएंगे 99, निकालते रहना तुम। x की पावर क्या है 99, आंसर कितने आएंगे 99 आएंगे, अब निकालते रहना। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या है, हम ये वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे और फिर देखें इनका आंसर 0 से कम है या फिर क्या है। अगर कम होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। चलिए पहला आ जाओ, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में यहाँ वैल्यू रख के देखो और आप बताओ ये आंसर क्या आएगा। गौर फरमाएंगे सारे बच्चे ध्यान से। आ जाइए भैया, इसको अलग अलग मैं रख के दिखाता हूँ आपको। 100x⁻99। यार एक बात बता दो, 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखोगे इसका आंसर 0 से बड़ा ही आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आने का तो कोई भी मीनिंग है नहीं। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, जो ये हमारा है 100x⁻99 क्या होगा 0 से बड़ा। अब आ जाओ cos x। अब समझना भाई साहब, x की जगह आप क्या रखोगे 0 से 1 के बीच में। मान लो 0 से 1 के बीच में 0.5, ठीक है, तो 0.5 डिग्री। अब समझना cos के साथ पक्की बात एंगल होगा। 0 से 1 के बीच में कोई सा भी एंगल आप लोगे, मान लो आपने लिया 0.5 डिग्री या 0.6 डिग्री या 0.9, तो पक्की बात है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। जैसे 0 ये है और 1 डिग्री ये रहा, इनके बीच में तो आप लोगे। तो कहने का मीनिंग है कि x जो कुछ भी है ना यहाँ पे जो आप रखेंगे, तो cos x जो बिलोंग्स करेगा वो किस में करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस और नो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कहने का मीनिंग क्या है, cos x भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा। जब ये भाई साहब पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिव हैं तो इनका सम भी पॉजिटिव होगा। तो फाइनली वी कैन से कि f'(x) क्या होगा 0 से बड़ा होगा। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली लगा दो 0 से बड़ा आएगा या इंक्रीजिंग, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन यहाँ पे क्या इंक्रीजिंग, बट हमसे बोला गया था आप बताओ किस में क्या है डिक्रीजिंग, तो ये तो नहीं हो सकता। ये कहने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई साहब, लेकिन अगर बोर्ड में आएगा तो 4 नंबर में आना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कि लॉजिक है भाई साहब क्वेश्चन में, अच्छा खासा लॉजिक है। ठीक है सर, पहला समझ गए। अब आ जाओ, अब दूसरे में बड़ा मजा आने वाला है। f'(x), अब यही तो वैल्यू यहाँ रख के देखोगे। अब एक बात सुनो, पाई नॉर्मली हमारे दिमाग में एंगल है। पाई क्या होता है, एंगल होता है। तो सर यहाँ तो x वेरिएबल है, यहाँ तो x की जगह कोई नंबर पुट करेंगे। तो बहुत ही प्यार से समझो इस चीज़ को, एकदम देसी तरीके से समझो, भूलोगे नहीं। क्या हम पाई को 3.14 नहीं कहते ना। और 3.14 में आप 2 से डिवाइड कर दो तो लगभग कितना आंसर आएगा, 1.5 ले लो, छोड़ो हम तो अप्रॉक्स में जाएंगे। ये वैल्यू हमको x की जगह पुट करनी है, पक्की बात है ना, ये भी तो हम बोल सकते हैं। ठीक, आ जाओ सेकंड के लिए देखो,
100x की पावर 99। यार एक बात बताओ, x की वैल्यू इन्हीं से तो पुट करोगे और ये सब क्या है पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। तो वही रेटिव लाइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1.5 से 3.14 100x की पावर 99 बिलोंग्स टू 0। अब आ जाओ भैया cos x। अब cos x में जो वैल्यू है आप पुट करेंगे भाई साहब π/2 से पाई के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव। अब यहाँ पे आगे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो, समझना cos नेगेटिव होगा और सबसे बड़ा नेगेटिव होगा -1 केवल, कि cos x की जो वैल्यू होती है वो +1 और -1 के बीच में होती है। cos x का कुछ भी आंसर आएगा नेगेटिव में -1 आएगा, सबसे बड़ा -1 आएगा ना, ठीक है। अब एक बात सुनो, 1.5 वैल्यू सबसे छोटी आप रखेंगे यहाँ पे, सोचो 1.5 की पावर 99, फिर उसमें भी पावर 100, उसमें 100 से मल्टीप्लाई, कम से कम ये तो जाएगा लाखों में, और लाखों में से अगर एक कम कर दोगे आएगा तो पॉजिटिव ही। इसमें लिखना कम है, समझना ज़्यादा है। इसका जो आंसर है बेटे, इसका जो आंसर आएगा लगभग, अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो सबसे छोटा आंसर भी आएगा, मैं कह रहा हूँ 10,000, और ये खूब होगा तो -1, तो 10,000 में से एक कम किया तो क्या आया भैया 4 टाइम्स आया तो पॉजिटिव ही ना। तो cos x की जो वैल्यू हम पुट करेंगे x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो cos x की जो वैल्यू होगी वो 1 से और -1 के अंदर होगी, क्लियर है ना। लेकिन हम लिखेंगे 100x की पावर 99 इज मच ग्रेटर देन cos x, सही बात है ना, तो ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। सो f' भी यहाँ क्या होगा 0 से बड़ा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? इसमें फील करना है क्वेश्चंस को, लिखने का इसमें लॉजिक नहीं है ज़्यादा। तो भाई साहब ये भी नहीं हो सकता, ठीक। अब ये तो देख के ही बोल दोगे 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट cos क्या हो गया पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही, तो इसका आंसर तो ये भी हमारा क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये भी नहीं है। तो आपकी बुक में आंसर कौन सा हो गया नन ऑफ दीज। अगर आपकी बुक के आंसर की बात करें तो नन ऑफ दीज हो गया। लेकिन मैंने ये 5वां ऑप्शन भी दिया, जरा इसको भी थोड़ा सा देख लेते, नॉलेज के लिए देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये NCERT की पहली बुक में था ये। आ जाओ भाई साहब, -1 से 1 के बीच में, बहुत खुशी की बात है। चलो देखो अच्छा भैया, 100x की पावर 99 प्लस cos x, यहीं पे हम वैल्यू पुट करेंगे। चलो जी आ जाइए भैया, x की जो वैल्यू है किस के बीच में, 1 से -1 के बीच में ही तो पुट करनी है, यहाँ पे हमको चेक करना है। अच्छा, फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, x की पावर 99 कर दो, तो 1 की पावर 99 1 और -1 की पावर 99 -1। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो भैया 100 से, क्या चमका, पक्की बात है। तो कहने का मीनिंग है इसका आंसर, अब समझना भाई साहब समझना, इसका जो आंसर है वो -100 से बड़ा है और +100 छोटा है। तो कहने का मतलब क्या इसका आंसर -99 नहीं हो सकता? हो सकता है ना, पक्की बात हो सकता है, ठीक है। cos x का आंसर कुछ भी हो, या तो -1 और +1 के बीच में ही तो होगा। तो मैं लेता हूँ, चलो यहाँ पे आंसर सपोज ये -1 एक समय को आया, ये क्या -99, आंसर नेगेटिव हो गया, सही बात है। अच्छा, लेकिन इसका आंसर 100 से कम है, तो एक समय को हो सकता है 98 भी हो, तो पॉजिटिव आ गया, तो क्या हो गया पॉजिटिव। तो कहने का मीनिंग है -1 से +1 के बीच ये फंक्शन में डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि अगर ये ऑप्शन दे दिया तो इसका आंसर आएगा नीदर इंक्रीजिंग नॉर। इस क्वेश्चन को केवल फील करो, इसीलिए NCERT ने इसको ऑब्जेक्टिव में दिया है। उनको पता है कि टीचर ये बच्चे को समझा बहुत अच्छे से सकता है, लेकिन लिखने का कोई इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है। देखो मैंने लिखा बहुत कम है, लेकिन समझाया थोड़ा है इसमें। उनको पता है कि ऑब्जेक्टिव में देना इसलिए ठीक है क्योंकि ये आप टीचर ना बच्चे को समझा अच्छा सकता है, लिखाने का इसमें बड़ा लोचा है, ठीक है ना, समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप करो बेटे, बहुत